आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे दो स्मॉल केस के बारे में जिन्होंने पिछले एक साल में 100% से भी ज़्यादा का CAGR रिटर्न जनरेट करके दिया है। और ये दोनों ही स्मॉल केस फिलहाल काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। पहला है ओमनी भारत डिफेंस और दूसरा है ओमनी बुलेट ट्रेन। ये दोनों ही स्मॉल केसेस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर बेस्ड है और इन्होंने पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा रैली दिखाई है। तो क्या इन सेक्टर्स में अभी भी उतना ही पोटेंशियल है कि ये आगे भी इतने ही अच्छे रिटर्न्स हमें जनरेट करके दे सके, और क्या फिलहाल ये राइट टाइम है इन स्मॉल केसेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का? इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। हम डिफेंस एंड रेलवे दोनों ही सेक्टर्स का डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे और साथ ही इन दोनों स्मॉल केसेस की एनुअल फीस ऑलमोस्ट 12,000 पर ईयर है। तो मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको एक हैक बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप ये 12,000 की फीस 1,000 से भी कम ले जा सकते हो। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना बिना स्किप किए। दोस्तों, अगर आप हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अब तक जिन लोगों को ये नहीं पता कि स्मॉल केस क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, वो प्लीज़ जाकर मेरी स्मॉल केस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो पहले ज़रूर देख लेना, उसके बाद आकर ये वीडियो कंटिन्यू करना। और इस वीडियो के बाद आप जाकर मेरी स्मॉल केस सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हो जहां मैंने काफ़ी सारे अच्छे स्मॉल केसेस के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए फिलहाल आज के स्मॉल केसेस के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ओमनी भारत डिफेंस स्मॉल केस के बारे में। ये स्मॉल केस की मैनेजमेंट फर्म का नाम है ओमनी साइंस कैपिटल, और अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको ओमनी साइंस कैपिटल फर्म के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कहाँ पर बेस्ड है और इसके मैनेजर्स कौन कौन है। और इस स्मॉल केस के साथ साथ इस फर्म के बहुत सारे और भी कई स्मॉल केसेस हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो। टोटल 17 स्मॉल केसेस ओमनी साइंस कैपिटल मैनेज करता है, जिसमें से सिर्फ 2 ही सेक्टोरियल स्मॉल केस है। एक है ओमनी भारत डिफेंस और दूसरा है ओमनी बुलेट ट्रेन। इन दोनों को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इनके जो भी बाकी स्मॉल केसेस है वो सब मल्टी कैप इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड है। तो मैं इनके बचे हुए मल्टी कैप स्मॉल केसेस को भी कंपेयर करने वाला हूं और उसमें से 2 बेस्ट स्मॉल केस पिक करके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब फिलहाल ओमनी भारत डिफेंस स्मॉल केस के बारे में आगे डिस्कस करें तो ऑब्वियसली ये एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर बेस्ड स्मॉल केस है, यानी कि यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स होंगे इस स्मॉल केस में वो सभी डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड है। अगर हम स्टॉक्स एंड वेट्स की इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 10 स्टॉक्स है और यहाँ पर रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, यानी आपके रीबैलेंस चार्जेस ज़्यादा नहीं जाने वाले। इस स्मॉल केस की प्रीवियस रीबैलेंस टाइमलाइन देखेंगे तो ये स्मॉल केस लास्ट रीबैलेंस हुआ था 19 जुलाई को, अगला रीबैलेंस होने वाला है 19 अक्टूबर को, एंड ये स्मॉल केस लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2021 में, यानी ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है इस स्मॉल केस को। अब इन 2 सालों में इस स्मॉल केस ने कितने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं आइए वो देखते हैं। लास्ट 1 ईयर में इस स्मॉल केस के आप रिटर्न देखोगे तो वो है ऑलमोस्ट 128%। मैं 100 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 100 रुपीज़ था, तो वो 100 काटने के बाद आपको ऊपर 128% के रिटर्न्स मिले हैं सिर्फ एक साल में। और वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स जो कि है इक्विटी मल्टी कैप, उसके रिटर्न्स आप देखोगे तो सिर्फ 20.32% है। यानी डिफेंस सेक्टर ने पिछले एक साल में क्लियरली शानदार परफॉर्म किया है। लेकिन क्या ये आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करेगा, इसका आंसर हम आगे ढूंढेंगे। अगर हम 2 ईयर्स के रिटर्न्स देखेंगे तो इस स्मॉल केस के रिटर्न्स बनते हैं 188%। अगर 6 मंथ में देखेंगे तो इस स्मॉल केस के रिटर्न्स है 43% एंड 1 मंथ में भी अगर आप देखेंगे तो 7.8%। ये स्मॉल केस कंटिन्यू आउट परफॉर्म किए जा रहा है निफ्टी 50 को भी और इसके बेंचमार्क इंडेक्स को भी। अब चलिए देखते हैं इस स्मॉल केस के बाकी पैरामीटर्स। इस स्मॉल केस का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 88,500 रुपीज़ है एंड इसकी एनुअल फीस आप देखेंगे तो 5,900 फॉर 6 मंथ्स है। इसका भी मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ, एंड में एक हैक बताऊँगा जिसका यूज़ करके आप ये फीस बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। अब दूसरे पैरामीटर्स देखने के लिए हम जाएंगे फैक्ट शीट में। फैक्ट शीट में आपको इसके रेशियोज़ के बारे में पता चलेगा। अगर हम पीई रेशियो देखेंगे इस स्मॉल केस का तो इस स्मॉल केस का पीई रेशियो है 33.5, जबकि इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स का पीई रेशियो है 26.86। पीबी रेशियो इस स्मॉल केस का है 3.55 और पीबी रेशियो इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स का है 3.45, जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड पीई रेशियो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा क्योंकि इंडेक्स के कंपैरिजन में यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है। अब बात करें अगर शार्पे रेशियो की तो शार्पे रेशियो भी 2.17 है, जो काफ़ी बढ़िया है। जितना ज़्यादा शार्पे रेशियो होगा उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स आपको वो एसेट जनरेट करने की ताकत रखता है। बात करें डिविडेंड यील्ड की, जो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट वो यहाँ पर है 0.97%। तो ऑलमोस्ट सारे रेशियोज़ भी काफ़ी बढ़िया हैं इस स्मॉल केस के। अब चलिए ओवरऑल डिफेंस सेक्टर पे थोड़ी नज़र डालते हैं, जिससे हमारे लिए डिसाइड करना इजी हो जाएगा कि हमें इस स्मॉल केस में अपना पैसा फिलहाल इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़ अलर्ट हो गई और सभी ने अपना डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाया है।
उसी में से एक कंट्री है इंडिया, जिन्होंने अपना डिफेंस सेक्टर में बजट एलोकेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया है। आज से कुछ सालों पहले तक इंडिया अपने ज़्यादातर डिफेंस सप्लाईज बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करती थी, लेकिन मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत जैसी पॉलिसीज़ की मदद से पिछले 2-3 सालों में डिफेंस सेक्टर में अपना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। अकॉर्डिंग टू SIPRI रिपोर्ट, इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स में ऑलमोस्ट 33% का डिक्लाइन आया है अगर 2011 टू 15 से लेकर 2016 टू 20 तक का पीरियड कंपेयर किया जाए तो। डिफेंस सेक्टर के मार्केट साइज की बात करेंगे तो 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपना डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट $25 बिलियन तक ले जाए। एंड 2047 तक इंडियन गवर्नमेंट का एम है कि वो अपना डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग मार्केट 5 लाख करोड़ तक ले जाना चाहती है। एंड अलॉन्ग विथ इट, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपना 13% जितना बजट एलोकेशन सिर्फ डिफेंस सेक्टर में दिया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर मैं आपको IBEF की ये एक रिपोर्ट दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 14-15 के अंदर इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे वो सिर्फ 1941 करोड़ थे, लेकिन यही नंबर आज 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में ग्रो हो चुका है 11,607 करोड़ तक, यानी ऑलमोस्ट 6 गुना का राइज आया है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में पिछले 7-8 सालों में। और करंटली इंडिया अपने डिफेंस सप्लाई 75 जितनी कंट्रीज में भेज रही है। यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिस करने जैसी है कि ये टारगेट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर इतने बड़े टारगेट्स अचीव करने हैं किसी भी सेक्टर में, तो आपको अपना प्रोडक्शन भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि इसके रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ है उन सभी को काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, और उसी की वजह से इनके शेयर प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ देखने मिल रही है। अब देखते हैं कुछ और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ में, जिसमें से पहला है मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव। ये इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है FDI लिमिट का बढ़ना। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी लिमिट 49% थी, जिसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है इंडियन डिफेंस मार्केट के लिए। और इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी एस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में है, दूसरा तमिलनाडु में, और इन दोनों में अराउंड 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जाने वाला है 2024 तक। यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्ट्री का टारगेट है कि वेपनरी के अंदर 2027 तक 70% सेल्फ रिलायंस क्रिएट करने का। तो इन सारे नंबर्स और डेटा को कंसिडर करने के बाद तो यही लगता है कि डिफेंस सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है ग्रोथ के लिए। आने वाले कुछ सालों में हमें और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलने वाली है इस सेक्टर के अंदर। और ये एक एवरग्रीन सेक्टर है, डिफेंस की हमेशा ही ज़रूरत पड़ने वाली है, इंडिया को भी या फिर किसी और कंट्री को भी, तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसके साथ इस सेक्टर में जो एक बड़ा रिस्क है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का चेंज होना। अगर कोई ऐसी पॉलिसी आती है जो इस सेक्टर को फेवर नहीं कर रही है, तो आपको इसके स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है फिलहाल। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये सेक्टर एक काफ़ी बढ़िया चॉइस बन सकता है। और अभी भी काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा राइज आया है इन स्टॉक्स के अंदर, तो क्या ये थोड़े वक्त तक कंसोलिडेट होंगे? क्या हमें तब तक वेट करना चाहिए या फिर अभी ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? तो इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि एक साथ अपना सारा पैसा इन्वेस्ट मत करो। सपोज अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो डिफेंस सेक्टर में, तो पहले सिर्फ 10,000 करो, अगले महीने 10,000 कर लेना, SIP के फॉर्म में कर लो, या फिर आप थोड़े थोड़े छोटे करेक्शंस का वेट करो। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिले इस सेक्टर के अंदर, तब आप थोड़ा थोड़ा पैसा ऐड करते जाओ। आज के वीडियो में मैं आपको स्मॉल केसेस के कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम चले जाएगा। और पिछले सारे वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है कि कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे चेक करते हैं, तो वो आप मैन्युअली चेक कर लेना और खुद से थोड़ा रिसर्च करना, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। एंड सेकंड स्मॉल केस पर मूव करने से पहले गाइज, अगर यहाँ तक आए हो एंड मेरी मेहनत आपको नज़र आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके हर एक लाइक और कमेंट से वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है, एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना, एंड कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्मॉल केस की तरफ, जो कि है ओमनी बुलेट ट्रेन ग्रेट इंडियन रेलवेज। इसका भी मैनेजमेंट फॉर्म ओमनी साइंस कैपिटल ही है, और इसकी आप एनुअल फीस चेक करोगे तो वो भी सेम है 5900 फॉर 6 मंथ्स। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 45,320। इसके स्टॉक्स एंड वेट्स की डिटेल्स हम देखेंगे तो इस स्मॉल केस के अंदर 8 स्टॉक्स है, और ये सारे के सारे स्टॉक्स बेस्ड है रेलवे सेक्टर के ऊपर। इसकी रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी भी क्वार्टरली है। लास्ट रीबैलेंस हुआ था ये 11 मई को, और ये स्मॉल केस लाइव हुआ था 6 जन 2021 को, यानी इस स्मॉल केस को भी 2 साल हो चुके हैं। अब देखते हैं पिछले 2 सालों में इस स्मॉल केस ने कितने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। देखेंगे 2 ईयर्स का डेटा, तो वहाँ पर इस स्मॉल केस ने जनरेट करके दिए हैं 96% रिटर्न्स, जबकि इक्विटी मिड एंड स्मॉल कैप जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसके है 31% रिटर्न्स।
लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो भी स्मॉल केस के 96% रिटर्न्स ही है। यानी अगर यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैक्स में जाओ और यहाँ पर इसका आप ओवरऑल चार्ट देखोगे तो पहले काफ़ी बड़ा राइज आया था, उसके बाद काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद 2022 में फिर से बड़ा राइज आया, बाद में एक और कंसोलिडेशन फेज आया जिसमें लंबे टाइम तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद फिर से इसके अंदर जो राइज आया वो नॉन स्टॉप था। यानी इसके अंदर जो भी राइज आते हैं वो काफ़ी लंबे आते हैं और साथ ही एक कंसोलिडेशन फेज देखने मिल रहा है। ये एक सिमिलर सा ट्रेंड नोटिस हो रहा है पिछले 3 सालों में। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिसेंटली जो रैली आई हुई है रेलवे स्टॉक्स के अंदर, इसमें भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको ज़रूर देखने मिलेगा कुछ महीनों में। तो या तो आप उसका वेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अभी से ही इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो एक साथ इन्वेस्ट मत करना। इसमें भी बेस्ट स्ट्रेटेजी SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना ही रहेगा। अगर आप सोच रहे हो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने का तो हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करो, या फिर 20,000 के 5 पार्ट्स बना लो और उसको इन्वेस्ट करो। नाउ लेट्स सी ये स्मॉल केस एक अच्छा चॉइस रहेगा या नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके लिए पहले हम इसके रेशियोज़ देख लेंगे। जाएंगे फैक्ट शीट के अंदर, फैक्ट शीट में हम चेक करेंगे इसका PE रेशियो। तो इस स्मॉल केस का PE रेशियो है 17, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स का है 27। PB रेशियो है 2.28, बेंचमार्क इंडेक्स का है 3.10, और शार्पे रेशियो देखेंगे तो वो है 1.29। तो सारे रेशियोज़ बेहतर हैं अगर बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर किया जाए तो। एंड डिविडेंड यील्ड है 2.27%। तो रेशियोज़ काफ़ी अच्छे हैं। अब देखते हैं इस सेक्टर का ओवरऑल परफॉर्मेंस। इंडियन रेलवेज बस एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है बट पूरे देश की लाइफलाइन है, और ये सेक्टर भी ऐसा है जो हमेशा एग्जिस्ट करने वाला है, और इसके अंदर ग्रोथ भी प्रोमिनेंट है। हमेशा ही आपको इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ ही दिखेगी। लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल के अंदर ही रेलवे सेक्टर के सारे स्टॉक्स के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ क्यों आई है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो रेलवे सेक्टर के काफ़ी सारे स्टॉक्स 2 गुना 3 गुना हो चुके हैं सिर्फ पिछले 1 साल में। मैं आपको रेलवे सेक्टर के सारे स्टॉक्स का डेटा दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे RVNL और तीतागढ़ जैसे स्टॉक्स तो पिछले 1 साल में 3 गुना हो चुके हैं। अगर हम इरकॉन की बात करेंगे वो पिछले 1 साल में डबल हो चुका है, और बाकी सारे स्टॉक्स के भी रिटर्न्स ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है अब तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट एलोकेशन, जो कि ऑलमोस्ट 2.4 लाख करोड़ का था सिर्फ रेलवे सेक्टर में 2023 में। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने रेलवे सेक्टर को फास्ट ग्रोथ देने के लिए पॉलिसीज भी लॉन्च करी, जैसे कि PM गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स। एंड साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि 120 वंदे भारत ट्रेन वो न्यू लॉन्च करने वाले हैं आने वाले सालों में, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज को नए ऑर्डर बुक्स और प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट अपना एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ा रही है, और इस सेक्टर में भी हम काफ़ी तेज़ी की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सालों में। लेकिन रेलवे सेक्टर के साथ जो मेजर रिस्क जुड़े हुए हैं वो है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, इकोनॉमिक स्लोडाउन या फिर नेचुरल डिजास्टर्स। इनमें से कुछ भी होता है तो ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो ये स्टॉक्स डिफेंस सेक्टर से भी ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाले हैं इन मामलों में। तो अगर आप रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म ये सेक्टर ऑब्वियसली ग्रो करने वाला है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर एसेट एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अपना सारा ही पैसा सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट मत कर देना। अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 to 15% ही इन स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी एनुअल फीस कैसे कम कर सकते हो इन स्मॉल केसेस के ऊपर। तो सिंपली आपको गूगल पर जाकर टाइप कर लेना है ओमनी भारत डिफेंस। सर्च रिजल्ट्स में जो पहला टैब आएगा उसको ओपन कर लेना, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप ओमनी भारत डिफेंस स्मॉल केस का एक्सेस सिर्फ 2.5% एनुअल फीस के साथ ले सकते हो। यानी सपोज अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 लाख का 2.5% इज 2500 रुपीज़। तो आप सिर्फ 2500 रुपीज़ में ही स्मॉल केस का एक्सेस ले सकते हो। यहाँ से सीधे सब्सक्राइब कर लेना अपने ब्रोकर के साथ लॉगिन करके, तो आपको इस स्मॉल केस का एक्सेस मिल जाएगा। एंड सिमिलरली हम ओमनी बुलेट ट्रेन सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स में जो भी सबसे पहला टैब आएगा उस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इसका भी सब्सक्रिप्शन आप 2.5% एनुअल फीस के साथ ले सकते हो। तो अगर मैंने आपकी काफ़ी सारी फीस सेव कर दी हो तो कमेंट्स में थैंक्स ज़रूर बोल देना। एंड अभी भी कोई क्वेश्चन, डाउट या फिर फीडबैक है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर पर्सनली आकर मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप स्टॉक्स के साथ साथ कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मेरी म्यूचुअल फंड सीरीज जरूर देख लेना, जहां पर मैंने काफ़ी सारे अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी है, और साथ ही कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग के वीडियोस भी पोस्ट किए हैं जिनको देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मेरे अगले स्मॉल केस वीडियो के अंदर मैं ओमनी साइंस कैपिटल के ही बाकी सारे स्मॉल केसेस को कंपेयर करूंगा, और उसमें से 2 बेस्ट स्मॉल केस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उस वीडियो का वेट करो, एंड उसके अलावा कौन से टॉपिक पर न्यू वीडियोस चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।